हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है जैन धर्म। और फ्रेंड्स, आज हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ से हम एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे। और मैं आपको वे सभी क्वेश्चन बताऊँगा जो एग्जाम में आए हुए और बार बार वे रिपीट हो रहे और आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस मेरी आपसे एक शर्त है कि आप अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि मैं आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। और जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं, बस आप उसे जरूर देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं तो खुद बोलता हूं आपसे कि अभी आप वीडियो को ना ही लाइक करो ना ही शेयर करो, पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा कि आप लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जैन धर्म, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा क्या बनते हैं। नंबर एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है। कुल कितने तीर्थंकर है? तो ये आपके हैं 24। ये आपके हैं 24। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन आपको ये बनता है कि तीर्थंकर शब्द का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जैन धर्म से। तो इसका संबंध है जैन धर्म से। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये भी पूछा था कि तीर्थंकर शब्द का संबंध किससे है? तो ये आपका जैन धर्म से। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका कुल 24 है। ये जैन धर्म में कुल आपके 24 है तीर्थंकर, लेकिन ये हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ हम उसे ही पढ़ेंगे जो आपके पेपर में पूछता और पूछे गए। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछेगा। तो नंबर एक हम पढ़ेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, 22वां, 23वां, 24वां। ठीक है फ्रेंड्स, बस वो यहीं से पूछता है। नंबर एक, ठीक है, तो ये आपके हैं ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव या आदिनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, देखो एक बार आप और समझो। यदि आपसे ये पूछे कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर होते हैं, तो 24 होते हैं। तीर्थंकर शब्द का संबंध है जैन धर्म से। ठीक है, और सबसे पहला आपका ऋषभदेव या आदिनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ऋषभदेव या आदिनाथ को। तो इन्हें कहा जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन आपका और बनता है। आपसे ये पूछेगा प्रतीक या चिन्ह को, आपसे ये पूछे कि ऋषभदेव या आदिनाथ का प्रतीक या चिन्ह क्या है? तो इनका आपका लिखो प्रतीक या चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपसे सबके पूछेगा कि इसका प्रतीक, ऋषभदेव का प्रतीक या चिन्ह क्या है, आपसे ये पूछेगा। तो इनका है सांड। तो इनका है सांड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका नंबर 2। ठीक है, नंबर 2, तो ये आपके है अजीतनाथ। ये आपके है अजीतनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका जो प्रतीक है, इनका प्रतीक है हाथी। और इनका जो प्रतीक है, प्रतीक या चिन्ह, वो आपका हाथी है। ठीक है, नंबर 3, ये आपके है संभवनाथ। ये आपके है संभवनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका प्रतीक या चिन्ह है इनका घोड़ा। इनका प्रतीक या चिन्ह आपका घोड़ा। ठीक है, 22वें आपके हैं नेमिनाथ। नेमिनाथ या अरिष्टनेमी या अरिष्टनेमी। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका प्रतीक है शंख। और इनका जो प्रतीक है वो आपका शंख है। नेक्स्ट आपके 23वें, ये आपके हैं पार्श्वनाथ। ये आपके हैं पार्श्वनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका, ठीक है, और इनका जो आपका ये है, इनका आपका है सर्प। ठीक है,
जो इनका प्रतीक है ये आपका है सर्प, ये चिन्ह। कहीं तो आपको सर्प देगा और कहीं आपको सांप देगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं तो आपको सर्प देगा, कहीं आपको सांप देगा। नेक्स्ट आपका 24वें, ये आपके महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इनका प्रतीक है सिंह है, इनका प्रतीक है सिंह, महावीर स्वामी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप एक बार और देखो, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान लो, भारत में जैन धर्म के संस्थापक, भारत में जैन धर्म के संस्थापक, तो ये आपके महावीर स्वामी। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और देखो। देखो जैन धर्म, जैन धर्म में जो आपके कुल है तीर्थंकर, ये आपके हुए 24। ठीक है, और तीर्थंकर शब्द का संबंध है जैन धर्म से। ठीक है, और सबसे पहले आपके ऋषभदेव या आदिनाथ, ठीक है, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और जिनका प्रतीक या चिन्ह आपका है सांड। दूसरे आपके अजीतनाथ, जिनका प्रतीक है आपका हाथी। तीसरे आपके संभवनाथ, जिनका प्रतीक है घोड़ा। 22वें आपके नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, जिनका जो प्रतीक है शंख, प्रतीक या चिन्ह। 23वें आपके पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक है सर्प या सांप। और 24वें आपके महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक है सिंह। और महावीर स्वामी को भारत में जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपसे ये पूछे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, तो आपके हैं ऋषभदेव या आदिनाथ, जो आपके सबसे पहले है। यदि आपसे ये पूछे कि भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपके महावीर स्वामी, जो आपके 24वें नंबर के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में अब। ठीक है, नंबर 1 कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं आपका एक क्वेश्चन में बाहर नहीं जाने दूंगा यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो तो। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में। नेक्स्ट, इनकी मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, यह आपकी हुई थी पावापुरी में। या तो वहां आपको देगा पावा या फिर वहां आपको देगा पावापुरी। ठीक है फ्रेंड्स, या तो वहां आपको देगा वो पावा, ठीक है, ऑप्शन में, या फिर पावापुरी, जो आपका बिहार में है। ठीक है, बिहार के नालंदा जिला में, बिहार के नालंदा जिले में, बिहार के नालंदा जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया। बिहार की राजधानी क्या आपकी? पटना। बिहार की राजधानी आपकी है पटना। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पटना किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका है गंगा नदी, तो ये आपका है गंगा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में आपका बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु किस आयु में हुई थी। तो 72 वर्ष में, 72 वर्ष की आयु में, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो आप इसे यहाँ लिखो। ठीक है, जो इनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझो। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावा या पावापुरी में हुई थी, जो बिहार के नालंदा जिले में है। ठीक है, और 72 वर्ष की आयु में हुई थी,
और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए, बार बार रिपीट हो रहे हैं और पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के बचपन का या फिर मूल नाम। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम बताइए या फिर उनका मूल नाम। तो ये था आपका वर्धमान, ये था आपका वर्धमान। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, उनके उपनाम। ठीक है, उनके उपनाम। तो इनके उपनाम में आपका है जिनसेना। ठीक है, और आप लिखो वीर, अतिवीर और सन्मति, ठीक है फ्रेंड्स। तो नॉर्मली यहाँ से आप किसी भी ये है रिपीट जो आपसे पूछा है नॉर्मली कि जिन या जिनसेना किसका उपनाम है, तो महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी के जो उपनाम है आपके जिनसेना, वीर, अतिवीर और सन्मति। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं से पूछेगा, यहाँ से बाहरों नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, और इनकी माता का नाम त्रिशला, इनकी माता का नाम त्रिशला। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा। इनकी पुत्री का नाम अनोजा, इनकी पुत्री का नाम अनोजा। आप पूरा मत लिखो, ठीक है, अनोजा प्रियदर्शनी, तो सीधा आप शॉर्ट में लिख लो अनोजा। ठीक है, वैसे इनका पूरा नाम है अनोजा प्रियदर्शनी। इनके दामाद, क्वेश्चन ये भी आता है कि महावीर स्वामी के दामाद का नाम बताइए, तो ये आपके जमाली, ये आपके है जमाली। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और ये बनता है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य या प्रथम अनुयायी किसे कहा जाता है, तो जमाली को। तो ये आपके हैं महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य के प्रथम शिष्य या फिर अनुयायी, ठीक है फ्रेंड्स। आपसे यहां से ये क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य या प्रथम अनुयायी का नाम बताइए, तो ये आपके जमाली है जो इनके दामाद है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ जाओ। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी के जो वेतराज घराने वे किससे थे संबंधित। ठीक है, या फिर किस क्षत्रिय से बोलते हैं कि किस वंश से थे वे संबंधित, तो ये था आपके क्षत्रिय। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपका ये बनता है नॉर्मली कि महावीर स्वामी का जो संबंध है किस राज घराने से है, तो क्वेश्चन आपका ये भी आया था। और ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा था हाल ही फिलहाल में कि महावीर स्वामी किस राज घराने से संबंधित है, तो ये आपके क्षत्रिय, से। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपके बनता है, देखो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये आपके 4 व्रत हैं। या तो वहां आपको देंगे 4 व्रत या 4 महाव्रत जो कि पार्श्वनाथ ने जोड़े थे। ये आपके 4 व्रत या फिर 4 महाव्रत या फिर 4 महाव्रत। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप मुझे ये बताओ, यहां से सिर्फ ये बनता है और ये चारों आपके पार्श्वनाथ ने जोड़े थे, पार्श्वनाथ ने। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि 5वां महाव्रत या 5वां व्रत किसने जोड़ा और क्या जोड़ा, तो जो आपका 5वां व्रत था वे था आपका ब्रह्मचर्य जो कि महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो आप इसे लिखो यहाँ पे 5वां व्रत। तो आप सीधा ऐसे लिखो, कहीं तो ये आपको ऐसा मिलेगा व्रत, कहीं यहाँ आपको ये डबल तय मिलेगा। ठीक है, तो 5वां व्रत, तो आप इसे ऐसे लिख लो सीधा बस। ठीक है, एक लिखो आप, इसे आप सीधा ऐसे लिखो बस। ठीक है, तो जो था आपका 5वां व्रत ये था आपका ब्रह्मचर्य, और इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा।
ठीक है। और यहाँ से ये भी आता है कि अहिंसा, कि जैन धर्म का मूल आधार बिंदु क्या है, मूल आधार बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका अहिंसा, तो आप लिख लो जो अहिंसा आपका है ये जैन धर्म का मूल आधार बिंदु किसे कहा जाता है, तो इसे, ठीक है, मूल आधार बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार और समझो इसे। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका आएगा कि महावीर स्वामी किस राज घराने से संबंधित है, तो क्षत्रिय। ठीक है, और पार्श्वनाथ ने आपको 4 व्रत जोड़े थे, कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, 4 व्रत या 4 महाव्रत। ठीक है, कहीं तो आपको देगा व्रत, कहीं देगा आपको वो महाव्रत। और 5वां व्रत जो आपको जोड़ा था वो जोड़ा था ब्रह्मचर्य, वो भी महावीर स्वामी ने। क्वेश्चन ये आता है कि महावीर स्वामी ने 5वां व्रत कौन सा जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य, या 5वां व्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा, तो महावीर स्वामी ने। और अहिंसा, क्वेश्चन ये भी आता है कि जैन धर्म का मूल आधार बिंदु क्या आपका, तो ये आपका है अहिंसा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट भाषा की भाषा, क्वेश्चन ये भी आता है कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपनी दीक्षा या शिक्षा दी थी, तो ये आपकी दी थी प्राकृत में, प्राकृत, या तो वहाँ आपको मिलेगा प्राकृत या फिर वहाँ आपको मिलेगा अर्धमगधी, अर्धमगधी, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, क्योंकि अर्धमगधी प्राकृत भाषा का ही पार्ट है। ठीक है, या तो वहाँ आपको ऑप्शन में मिलेगा प्राकृत या फिर अर्धमगधी। ठीक है, त्रिरत्न, जैसा आपके बौद्ध धर्म में थे ना त्रिरत्न, ठीक है, बुद्ध धर्म और संघ, ऐसे यहाँ पर आपके जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण या फिर चरित्र। तो ये आपके 3 है, कौन कौन से है, नंबर 1 सम्यक ज्ञान, ठीक है, नंबर 2 सम्यक दर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, और नंबर 3 आपका है सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र, या फिर आप ये बोल दो सम्यक आचरण या सम्यक आचरण। कहीं तो ये आपको मिलेगा आचरण और कहीं ये आपको मिलेगा चरित्र। ठीक है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न है आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र या आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जैन धर्म कितने संप्रदाय में बांटा गया था, या जैन धर्म को कितने संप्रदाय में बांटा गया था। ठीक है, जो आपका हुआ था विभाजित, तो जैन धर्म आपके 2 संप्रदाय में बटा था, जिनका नाम था श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन ये भी आता है कि श्वेतांबर, कि श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को जैन धर्म में श्वेतांबर कहा जाता था। ठीक है, तो आप यहां लिख लो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, ये थे आपके कौन, श्वेतांबर। ठीक है, श्वेत मान क्या होता है आपका, सफेद। क्वेश्चन ये भी आता है कि जैन धर्म में श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहा जाता है, तो श्वेतांबर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि अनुवर्त शब्द का संबंध किस धर्म से है, अनुवर्त शब्द का संबंध किस धर्म से है, तो ये आपका है जैन धर्म से, जैन धर्म से। ये क्वेश्चन भी अभी आपका पूछा था कि अनुवर्त शब्द का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। नेक्स्ट आपका जैन साहित्य, क्वेश्चन आपका ये आता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। ठीक है, उन्हें कहा जाता है आगम, आगम। ठीक है, आगम, या तो वहां आपको ऑप्शन में मिलेगा आगम या फिर इसी का पार्ट है अंग, आगम या अंग। ठीक है, जो ये अंग है ये इसी का पार्ट है, ये आगम का,
तो वहाँ या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा आगम या फिर वहाँ अंग। तो क्वेश्चन ये पूछता आपसे कि जैन साहित्य को, साहित्य में क्या होता है आपका सिद्धांत, कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम या अंग। ठीक है, यहाँ पर साहित्य का मतलब है सिद्धांत। नेक्स्ट है कि दिलवाड़ा का जो आपका जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, और ये तो अभी आपका पूछा था, बहुत जल्दी पूछा था। अभी नॉर्मली इसको तो 10 से 12 दिन हुए जो अभी अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं। तो यहाँ पूछा था कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है माउंट आबू पर्वत पर, माउंट आबू पर। ठीक है, और ये आपका है राजस्थान में, और ये आपका है राजस्थान में। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका माउंट आबू पर, ठीक है, जो आपका राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या आपकी, जयपुर। राजस्थान की राजधानी आपकी है जयपुर। ठीक है, ये आपकी है राजधानी, इसे लिख लो आप, ये आपकी है राजधानी, राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पिंक सिटी, कि पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो जयपुर को। तो आप जयपुर को बोलते हो पिंक सिटी, पिंक सिटी, पिंक सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा था कि एप्पल सिटी, कि एप्पल सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो आप उससे भी लिख लो न्यूयॉर्क को। ये पूछा था अभी आपका कि एप्पल सिटी किसे कहा जाता है, एप्पल सिटी, तो ये आपको कहा जाता है न्यूयॉर्क को, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क। ठीक है, जो आपका है यूएसए में, जो आपका है यूएसए में। ठीक है, यदि आपसे पूछे पिंक सिटी तो जयपुर है, यदि आपसे पूछे एप्पल सिटी तो आपका है न्यूयॉर्क। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका है हडसन नदी, हडसन नदी, तो ये आपका है हडसन नदी के तट पर। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका यूएसए है, जिसे आप बोलते हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी राजधानी क्या, वाशिंगटन डीसी। तो आप इसे भी लिख लो, इसकी जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन ये बनता है कि वाशिंगटन किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका है पोटोमैक। ये क्वेश्चन में अभी पूछा था आपका, तो ये आपका है पोटोमैक नदी के तट पर, पोटोमैक नदी के तट पर। ठीक है फ्रेंड्स, यूएसए, और यहाँ से अभी यूएसए से 2 क्वेश्चन पूछे थे कि यूएसए की जो संसद है उसका क्या नाम है, कांग्रेस। यूएसए की संसद का नाम आप लिख लो, ये क्वेश्चन भी पूछा था, सब यहाँ लिख लो। जो अमेरिका है कि जो संसद है क्या नाम है उसका, ये पूछा था अभी। ठीक है, तो उसका नाम है कांग्रेस, तो उसका नाम है कांग्रेस। ठीक है, और ये पूछा था इसकी मुद्रा, यूएसए की मुद्रा, तो ये आपकी है डॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था, ये क्वेश्चन अभी पूछा था आपका हाल ही फिलहाल में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि अभी तक आपने अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।